जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपके प्यार और सहयोग के कारण आपका यह परिवार 50,000 से अधिक सदस्यों का हो गया है। आप सभी लोग अपना प्यार और सहयोग हमेशा बनाए रखिए और जो भी आपके सुझाव हैं वह आप हमें देते रहिए ताकि हम आपके लिए और भी बेटर ला सकें। दोस्तों, आज फिर से हम ट्रिपल सी की मैराथन क्लास रख रहे हैं। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 101 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सभी क्वेश्चंस मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रखे हैं ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मैराथन क्लास की सीरीज का यह चौथा वीडियो है। इसके पहले ट्रिपल सी की 3 मैराथन क्लासेस मैंने ली हैं, जहां पर 2 क्लासेस में मिक्स क्वेश्चन थे और एक क्लास लिब्रे ऑफिस की मैराथन क्लास की है, क्योंकि एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू के मैंने रखे हैं और लास्ट के 50 के क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स के रखे हैं, क्योंकि एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मैराथन क्लास। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर विल यू फाइंड सम फंक्शन। सम फंक्शन आपको कहां पर मिलेगा। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और हर क्वेश्चन के लिए 3 सेकेंड की टाइमिंग होगी। अब यहां पर पूछा गया है कि सम फंक्शन कहां मिलेगा। तो सम फंक्शन कहां पर मिलेगा आपको, फंक्शन टूल में, फार्मूला में, ए एंड बी दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। सम फंक्शन आपको कहां मिलेगा, फंक्शन टूल के अंतर्गत भी मिल जाएगा, इसके अलावा फार्मूला के अंतर्गत भी मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, मेमोरी कार्ड कैसा स्टोरेज है। मेमोरी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब पहला चैप्टर मैंने एक्सप्लेन करके पढ़ाया था तो वहां पर मेमोरी के बारे में आपको काफी अच्छे से समझाया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर सभी चैप्टर्स के वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएंगे। अब यहां पर पूछा गया है कि मेमोरी कार्ड कैसा स्टोरेज है, बताइए। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक वोलाटाइल और दूसरी नॉन वोलाटाइल। और इन्हीं मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। कोई प्राइमरी मेमोरी है, कोई सेकेंडरी मेमोरी है ना, ये इन्हीं के नाम होते हैं। तो यहां पर पूछा गया है मेमोरी कार्ड के बारे में। तो मेमोरी कार्ड आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। कैसा है, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या हो गया, स्थायी। ठीक है, वोलाटाइल का मतलब अस्थायी और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है स्थायी मेमोरी। याद रखिएगा, थोड़ा सा यहां पर अपोजिट पॉइंट में है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट, MMID कितने डिजिट का होता है, बताइए। MMID कितने डिजिट का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 7। MMID आपका 7 डिजिट का होता है। अब नेक्स्ट, लाइन, कर्व, हॉरिजॉन्टल, ये ऑप्शंस आपको कहां पर मिलते हैं। शेप में मिलता है, ऑब्जेक्ट में, चार्ट में, या फिर पाई में। बताइए, लाइन, कर्व, हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, कहां पर ये आपको मिलते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने ओपन है लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैल्क में जब आप जाएंगे इंसर्ट में और यहां पर आपको मिलेगा शेप का ऑप्शन। यहां पर जूम कर लेते हैं तो देखिए शेप के अंतर्गत पहले आपको मिल गया लाइन, है ना। अब लाइन के अंतर्गत देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं, यहीं पर आपको कर्व दिया गया है ना। ऐसे ही बेसिक्स है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एरो दिया गया है, एरो में राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, है ना। ये सारे ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाते हैं। तो लाइन, कर्व, हॉरिजॉन्टल ये सब कहां मिलता है आपको, शेप के अंतर्गत मिलता है। अर्थात ये क्या है, शेप के एक प्रकार है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट, शेप। ओके, अब नेक्स्ट, चार्ट इंसर्ट करने के लिए
कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। लिब्रे ऑफिस में चार्ट आपको इंसर्ट करना है। चार्टों की संख्या लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस इन सभी में सेम होती है। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग करते हैं बताइए। तो यहां पर देखिए, फिर से हम ओपन कर लेते हैं कैल्क को, जूम कर लेते हैं, यहां पर चलते हैं इंसर्ट में और क्लिक कर देते हैं हम चार्ट पर। ठीक है, यहां से आपको दोनों चीजें बता देते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने क्या ओपन हुआ है, चार्ट विजार्ड। क्या ओपन हुआ है, चार्ट विजार्ड। मींस चार्ट इंसर्ट के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, चार्ट विजार्ड का उपयोग करते हैं। अब यहां पर देखिए दिया गया है चूज अ चार्ट टाइप, है ना। तो कितने चार्ट होते हैं, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर आप काउंट करिए, कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, एक्स वाई सेक्टर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। इस प्रकार से टोटल 10 चार्ट यहां पर होते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बबल क्या है या लिब्रे ऑफिस कैल्क में लाइन क्या है ना। तो ये क्या है, आपके चार्ट के प्रकार हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। जब भी आप वीडियोस को देखिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो भी पॉइंट्स अलग से आपको बताते हैं उनको आप नोट करते रहिए, ताकि आसानी से आप रिवाइज कर सकें। अब नेक्स्ट, व्हाट कैन सुपर यूजर डू? सुपर यूजर क्या कर सकता है? जैसे आपने सुना है ना सुपरमैन, है ना, तो उसके पास कुछ पावर्स होती हैं, वैसे ही सुपर यूजर क्या कर सकता है? यूजर सेटिंग को चेंज कर सकता है, कंप्यूटर सेटिंग को चेंज कर सकता है, दोनों काम कर सकता है, या फिर कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो जो सुपर यूजर होता है वह यूजर सेटिंग को भी चेंज कर सकता है और कंप्यूटर सेटिंग को भी चेंज कर सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। अब नेक्स्ट, बैकग्राउंड के किसी प्रोग्राम को फोरग्राउंड में लाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? मींस कोई प्रोग्राम आपका बैकग्राउंड में है, उसे फोरग्राउंड मतलब आगे लाना है, तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? FG, BG, फोरग्राउंड या फिर बैकग्राउंड? फटाफट आंसर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, FG। ठीक है, FG कमांड का उपयोग करते हैं। एग्जाम में लाइनएक्स, यूनिक्स की कमांड्स, इनसे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए वीडियो के नीचे मैंने 2100, 2000 प्लस 100, ठीक है, टोटल 2100 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दी है। वहां से आप उसे जरूर डाउनलोड करिएगा, जहां पर चैप्टर वाइज आपको कंटेंट मिल जाएगा। चैप्टर वाइज फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, लाइनएक्स, यूनिक्स की कमांड, फुल फॉर्म्स दिए गए हैं, है ना, वो सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी। तो उसे आप जरूर डाउनलोड करिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड किस मोड में रहता है? बताइए। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड किस मोड में रहती है? पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में, हॉरिजॉन्टल में या फिर वर्टिकल में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैंडस्केप। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड आपकी लैंडस्केप मोड में रहती है। अब नेक्स्ट, स्क्रॉल बटन में निम्न में से क्या ऑप्शन होता है? मींस जो आपकी स्क्रॉल बटन है उसका काम क्या होता है, यह आपको बताना है। वह क्या करती है? अप एंड डाउन करती है, स्क्रॉल करती है, कि राइट लेफ्ट स्क्रॉल करती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल करती है, या फिर ऑल ऑफ अबव? क्या करती है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अप एंड डाउन। स्क्रॉलिंग जो होती है वो आपकी अप डाउन, जैसे देखिए अप डाउन, है ना, तो ये स्क्रॉलिंग आपका हो रहा है। अब नेक्स्ट, किस ऐप का इस्तेमाल ग्राहकों के बैंक खाते से सीधे भुगतान करने के लिए किया जाता है? मींस किस मोबाइल ऐप का उपयोग करते हैं हम ग्राहकों के बैंक खाते से सीधे भुगतान के लिए? भीम ऐप, फोन पे, पेटीएम या ऑल ऑफ अबव? तो देखिए, इन सभी के माध्यम से आप जो भी पैसा भेजते हैं या रिसीव करते हैं वो डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट होता है ना। भीम ऐप से करते हैं तो आपका जो निर्माण है भीम ऐप का, वो इसीलिए किया गया था ताकि अकाउंट टू अकाउंट सीधे पैसे हम ट्रांसफर कर सकें। फोन पे के द्वारा भी अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है और पेटीएम के द्वारा भी वही होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन लास्ट, ऑल ऑफ अबव। यहां पर मिस्टेक हो गई है, ये आपका ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है,
और ये आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, अब नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर को किसी संदिग्ध कार्य से रोकने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। संदिग्ध कार्य से रोकने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? पॉपअप ब्लॉकर का, स्पाईवेयर ब्लॉकर का, सिक्योरिटी गार्ड का, या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पाईवेयर ब्लॉकर। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं ताकि हमारा सिस्टम सेफ रहे। अब नेक्स्ट, अपने कंप्यूटर का बैकअप अगर आप किसी और कंप्यूटर पर लेंगे तो इससे क्या प्रभावित होगा? मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर का जो बैकअप है वो किसी अन्य कंप्यूटर पर हो जाए तो इससे क्या प्रभावित होगी? परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, कैपेसिटी या रिलायबिलिटी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्योरिटी। अगर आप अपने कंप्यूटर का बैकअप किसी अन्य कंप्यूटर पर लेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा वो आपकी सिक्योरिटी प्रभावित होगी। परफॉर्मेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं है, वैसे ही रहेगी। कैपेसिटी भी रहेगी, है ना, जितनी आप कैपेसिटी रखेंगे उस हिसाब से वर्क करेगा, लेकिन सिक्योरिटी की दृष्टि से यह प्रभावित होगा। अब नेक्स्ट, डाटा एन्क्रिप्शन क्या इंश्योर करता है? बताइए। डाटा एन्क्रिप्शन क्या इंश्योर करता है? सिक्योरिटी को, परफॉर्मेंस को, स्टोरेज को, या ऑल ऑफ अबव? तो डाटा एन्क्रिप्शन जो है आपका वह सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। किसको इंश्योर करता है? सिक्योरिटी को। चलिए नेक्स्ट, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? बताइए। मैक का फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और यह कितने बिट का होता है? तो राइट आंसर इसका होगा 48 बिट। कितना? 48 बिट का होता है मैक एड्रेस। अब नेक्स्ट, IPv6 कितने बिट का होता है? IPv6 और IPv4 क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन्स हैं। IPv4 कितने बिट का होता है या फिर IPv6 कितने बिट का होता है? दो में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार मिलता है। यहां पर बात हो रही है IPv6 की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 128 बिट, 128 बिट का यह होता है। अब नेक्स्ट, ऑप्टिकल डिस्क कैसी मेमोरी के अंतर्गत आती है? मींस ऑप्टिकल डिस्क किस मेमोरी के अंतर्गत है? प्राइमरी, ऑक्सिलरी, टेरी या फिर सेकेंडरी? फटाफट आंसर दीजिए। तो ऑप्टिकल डिस्क जो है आपकी वह सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। और सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलियरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक ऑप्शन मैं क्रिएट कर दे रहा हूं बी एंड डी का। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको हम ऑक्सिलियरी मेमोरी भी कहते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क हमारी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस यूजर आईडी बदल सकते हैं? बताइए। ईमेल एड्रेस में यूजर आईडी बदल सकते हैं या फिर नहीं? यहां पर में होना चाहिए था, छूट गया है, तो ध्यान दीजिएगा। ईमेल एड्रेस में यूजर आईडी क्या आप बदल सकते हैं? यस, हाँ बदल सकते हैं। मे बी, शायद, नेवर मीन्स कभी नहीं, या फिर सिर्फ एक बार। जैसे हमारी ईमेल आईडी है abhayexcelcomputer@gmail.com। अगर मैं चाहूं तो यहां पर अपनी ईमेल आईडी को चेंज कर सकता हूं। तो देखिए, एक तरीका यह है कि हम दूसरी कोई नई ईमेल आईडी बना लें, है ना, और पुरानी वाली से वर्क करना हम बंद कर दें, तो वो हमारी चेंज होकर एक नई हो गई, है ना। लेकिन वो क्या किया, मैंने नई क्रिएट किया है। अगर हम चाहें कि इसी को हम एडिट कर लें, जैसे अभय एक्सेल कंप्यूटर है, यहां पर इसको हम एडिट कर लें, तो इसको हम कभी भी एडिट नहीं कर सकते हैं। मीन्स ईमेल एड्रेस में यूजर आईडी जो है वह कभी भी बदल नहीं सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेवर। अब नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका पार्ट है? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका पार्ट है? फेसबुक का, याहू का, गूगल का, या माइक्रोसॉफ्ट का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, यह आपका माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण है। अब नेक्स्ट, हॉटमेल किसका पार्ट है? फेसबुक, याहू, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट? जैसे जीमेल आपका किसका पार्ट है? गूगल का है ना। वैसे ही हॉटमेल आपका माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का। अब नेक्स्ट,
डेबिट कार्ड क्या है? व्हाट इज डेबिट कार्ड? बताइए। कार्ड मेड ऑफ प्लास्टिक, कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन एटीएम, नीड टू हैव टू यूज इट, ऑल ऑफ अबव। डेबिट कार्ड क्या है बताइए? प्लास्टिक का एक कार्ड है, एटीएम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस्तेमाल के लिए पैसा होना जरूरी है, या फिर सभी। तो देखिए सारी बातें आपकी सही हैं, क्योंकि डेबिट कार्ड क्या है? प्लास्टिक का एक कार्ड होता है ना। इसका हम एटीएम में भी उपयोग कर सकते हैं और यूज करने के लिए पैसे का होना भी जरूरी है। अगर हमारे डेबिट कार्ड में पैसा ही नहीं है तो उसको लेके घूमने का कोई फायदा नहीं है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रोजन? ट्रोजन क्या है बताइए? कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या हाई लेवल प्रोग्राम। काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ट्रोजन क्या है आपका? बताइए। कंप्यूटर वायरस है। क्या है? कंप्यूटर वायरस। अब नेक्स्ट, माउस में कितने बटन होते हैं? 2, 3, 4 या फिर ए एंड बी दोनों? तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 बटन होती हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, ये 2 बटन आपकी यहां पर होती हैं। अब नेक्स्ट, कहीं कहीं आपको मिल जाता है 3 बटन और कहीं कहीं 4 बटन भी आपको मिलती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको टिक करना है 2 पे ही। अब नेक्स्ट, हाउ मेनी रोज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्या कितनी है बताइए? रो और कॉलम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कितनी रो होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 10,48,576। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10,48,576 रो होती है और कॉलम की संख्या आपकी 1024 होती है। कितनी? 1024 आपके कॉलम होते हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, वर्ड काउंट का ऑप्शन कहां पर होता है? स्टैंडर्ड टूल बार, टास्क बार, स्टेटस बार या फिर नन ऑफ द अबव? तो यहां पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत ही आपको वर्ड काउंट का ऑप्शन मिलता है, जो आपके वर्ड्स की काउंटिंग करता है। यहां पर जूम कर लेते हैं और टूल्स मेनू पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपको मिलेगा वर्ड काउंट का ऑप्शन। वर्ड काउंट क्या काम करता है? जैसे कि यहां पर अभी हम कुछ कैरेक्टर्स लिख लेते हैं, जैसे यहां पर आपके अपने परिवार। अब एक्सेल कंप्यूटर का मैंने नाम लिख लिया। अब हम चलते हैं टूल्स पे, वर्ड काउंट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए आपके सामने आ गया कि यहां पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, उसकी संख्या, कितने कैरेक्टर्स हैं, स्पेस को जोड़ते हुए 20 हैं और बिना स्पेस के 18 हैं, है ना। चाहे तो आप यहां से काउंटिंग भी कर लें। 5 कैरेक्टर्स आपके ये हैं, 5 ये हैं, 5 5 10 हो गया। फिर 3 3 6 2 8, टोटल आपके 18 हो गए और एक स्पेस यहां पर दिया गया है और एक स्पेस यहां पर दिया गया है। इस प्रकार से टोटल 20 हैं विद स्पेस और बिना स्पेस के 18। तो कहां पर होता है ये आपका? स्टैंडर्ड टूल बार में होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट, स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका ये टूल बार है, ठीक है, ये इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार ही कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, मर्ज ऑप्शन कहां पाया जाता है? बताया। मर्ज का ऑप्शन कहां पाया जाता है? फॉर्मेट में, टूल्स में, स्टाइल में या फिर सीट में? तो यहां पर देखिए फिर से हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। यहां पर जब आप जाते हैं फॉर्मेट में, ठीक है, तो फॉर्मेट में आपको टेक्स्ट, स्पेसिंग, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहीं पर जब आप देखेंगे टेक्स्ट के अंतर्गत आइए तो यहां पर आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिएगा। यहां पर देखिए हम लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेते हैं, जहां मैंने आपको बताया था चार्ट। अब यहां पर जाइए आप फॉर्मेट पे। ठीक है, तो फॉर्मेट में देखिए आपको टेक्स्ट, स्पेसिंग, सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहीं पर आपको मिलता है मर्ज का ऑप्शन। ठीक है, जहां पर आप सेलों को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। यहां पर देखिए मर्ज एंड सेंटर सेल्स, मर्ज सेल्स और स्प्लिट सेल्स आपको मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ओपन कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट, फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट के अंतर्गत आपको मर्ज का ऑप्शन मिलता है। अब नेक्स्ट, रीसेंट डेट शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में रीसेंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए। तो लिब्रे ऑफिस में रीसेंट डेट मींस
करेंट डेट जो है आपकी उसको इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। देखिए ये लिब्रे ऑफिस कैल्क है, यहां पर कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन प्लस करता हूं तो यहां पर आपके सामने आज की डेट आ चुकी है 1 तारीख 11वां महीना 2020। यहां पर फॉर्मेटिंग जो लगी है वो पहले मंथ की है, फिर डेट की है, फिर यहां पर आपके सन की है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। अब नेक्स्ट, कट कॉपी के सबसे पहले आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपको कट करना है, कॉपी करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे, या फिर इनमें से कुछ नहीं करेंगे? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भाई हमें जिसको भी कट या कॉपी करना है सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना जरूरी है। तो राइट आंसर क्या होगा? टेक्स्ट सिलेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही कट या कॉपी होगा। अगर आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आप कट और कॉपी का उपयोग नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस कब स्टार्ट हुआ? बताइए। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और यह कब स्टार्ट हुआ बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा मार्च 2004 में आरटीजीएस को लॉन्च किया गया था। मींस ये तब स्टार्ट हुआ था। नवंबर 2005 में किसका हुआ? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी जाता है ना। अब नेक्स्ट, व्हाट इज डकडकगो? डकडकगो क्या है? तो डकडकगो आपका क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, और इसका अधिकतर जो उपयोग होता है वह सफारी वेब ब्राउजर पर होता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सफारी क्या है? तो सफारी आपका एक वेब ब्राउजर है। अब नेक्स्ट, पैकमैन वाज इन्वेंटेड इन? पैकमैन कब खोज किया गया, कब लॉन्च हुआ? बताइए। तो पैकमैन की जो शुरुआत हुई थी, जो खोज हुई थी, वह हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। अब नेक्स्ट, स्लाइड का डिफॉल्ट साइज कितना होता है? बताइए। स्लाइड का डिफॉल्ट साइज कितना होता है? 1 KB, 526 MB, 1 GB या नन ऑफ द एबव? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट, जीआईजीओ किससे संबंधित है? जीआईजीओ का मतलब क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। मींस जैसा आप इनपुट प्रदान करेंगे वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा, है ना। जैसे आम भाषा में एक कहावत कही जाती है, जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे ही आप कंप्यूटर को जैसा इनपुट प्रदान करेंगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आप खराब इनपुट देंगे तो खराब आउटपुट मिलेगा, अच्छा इनपुट देंगे तो अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो यहां पर पूछा है जीआईजीओ किससे संबंधित है? तो ये आपका एक्यूरेसी से संबंधित है। किससे? एक्यूरेसी से संबंधित है। अब नेक्स्ट, लाइव वीडियो किसके साथ स्ट्रीम कर सकते हैं? यह क्वेश्चन में CCC में काफी ज्यादा पूछा जाता है और सिंपल सा क्वेश्चन है कि लाइव वीडियो किसके साथ स्ट्रीम कर सकते हैं? ट्विटर, अमेजॉन, फेसबुक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूजिंग फेसबुक। फेसबुक का उपयोग करके हम लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। अमेजॉन क्या है? आपकी एक ई कॉमर्शियल साइट है। ट्विटर आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है, पर वहां पर हम लाइव वीडियो स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं। कोई रिकॉर्डेड वीडियो है वो आप वहां पर अपलोड कर सकते हो, लेकिन लाइव वहां पर स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, किसी फाइल को डायरेक्ट डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं ताकि वह फाइल रिसाइकिल बिन में ना स्टोर हो? ऐसे आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकिल बिन में मूव हो जाती है। जहां से आप डिलीट कर रहे हैं उस फोल्डर से डिलीट हो जाती है और रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती हैं। यहां पर पूछा गया है कि डायरेक्ट मींस ऐसा डिलीट करो कि कहीं पर सेव ही ना हो, डायरेक्टली वो परमानेंटली डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट का। किसका उपयोग करते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं। डिलीट सब करते हैं तो रिसाइकिल में मूव होती है, लेकिन जब शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं तो वह परमानेंटली डिलीट हो जाती है। अब नेक्स्ट, अलीबाबा वेबसाइट के ऑनर का नाम है। अलीबाबा वेबसाइट क्या है? आप सभी काफी इंपॉर्टेंट है, जानते भी होंगे। तो अलीबाबा क्या है? आपका एक ई कॉमर्शियल साइट है। क्या है? एक ई कॉमर्शियल साइट है और इसके ऑनर हैं जैक मा। कौन इसके ऑनर? जैक मा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट,
इंटरनेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताइए। इंटरनेट जिसका आप वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी जानते हैं इंटरनेट क्या है, इसके जन्मदाता कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विंडसर एंड रॉबर्ट कॉन। ठीक है, इन्होंने ही इंटरनेट को आविष्कार किया था या इंटरनेट को डेवलप किया था। अब नेक्स्ट, कमेंट इंसर्ट करने का ऑप्शन कहां पर होता है? बताइए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट इंसर्ट करने का ऑप्शन कहां होता है, कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कमेंट इंसर्ट करने का ऑप्शन कहां पर होता है? तो ये इंसर्ट के अंतर्गत ही होता है ना। देखिए यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं, तो यहां पर देखिए इंसर्ट मेनू के अंतर्गत आपको कमेंट इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी। क्या होती है? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट, इक्वल सेलिंग -97, का आंसर क्या होगा? तो अभी जब मैंने 50-50 क्वेश्चंस की 2 क्लासेस कराई थी, तो वहां पर सेलिंग फार्मूला और फ्लोर फार्मूला आपको बताया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे वहां पर लिंक दी है, वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा CCC एग्जाम की जो प्लेलिस्ट है वहां से भी आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो इक्वल सेलिंग 97 जो निगेटिव है और -7 का मान क्या होगा? तो राइट आंसर इसका होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि सेलिंग फार्मूला किसी भी नेगेटिव नंबर का कैलकुलेशन नहीं करता है। अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा एरर, है ना। और यहां पर एरर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, मोशन इफेक्ट का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोशन इफेक्ट का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन, एड इफेक्ट, फ्लो चार्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब आप ऐड इफेक्ट पर क्लिक करते हैं तो वहां पर मोशन इफेक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है ना। इफेक्ट के अंतर्गत ही मोशन इफेक्ट मिलता है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऐड इफेक्ट। अब नेक्स्ट, पास्कल का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण किसने किया था? पास्कलाइन, बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ब्लेज पास्कल। ठीक है, ब्लेज पास्कल ने पास्कल का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण किया था और इन्हीं के नाम पर उस मशीन का जो नाम है वो क्या है? पास्कलाइन है। ओके, अब नेक्स्ट, यूपीआई में पी का मतलब क्या होता है? काफी सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, लेकिन CCC एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहां पर हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो CCC एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, इसीलिए कई सारे क्वेश्चंस आपको काफी सिंपल भी लगेंगे। तो यूपीआई में पी का मतलब क्या है? पेमेंट। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस द्वारा 50,000 तक के ट्रांजेक्शन पर कितना चार्ज मिलता है? बताइए। सॉरी, 50,000 नहीं, 5 लाख, क्योंकि आरटीजीएस द्वारा जो मिनिमम है वही 2 लाख की है, तो 50,000 का ट्रांजेक्शन कहां पर होगा? ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि नंबर आपके सामने सही लिखा हुआ है, क्वेश्चन सही लिखा है, लेकिन बाई मिस्टेक कुछ और बोल जाते हैं, तो उसे आप ध्यान दीजिएगा। तो 5 लाख तक के ट्रांजेक्शन पर कितना चार्ज लगता है? तो 25 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज आपका कटता है आरटीजीएस द्वारा 5 लाख तक के ट्रांजेक्शन पर। अब नेक्स्ट, आईवीआर का पूरा नाम क्या होता है? फटाफट बताइए, आईवीआर का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ऑप्शन सी इज राइट, याद कर लीजिएगा, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। अब नेक्स्ट, मैक का पूरा नाम क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है मैक का पूरा नाम क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन सी इज राइट, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब नेक्स्ट, सबसे विलंबित टोपोलॉजी कौन सी है? विलंबित टोपोलॉजी का मतलब हो गया कि ऐसी टोपोलॉजी जिसमें जो प्रोसेसिंग है, जो वर्क है, वह धीमा होता है ना, तो उसको हम विलंबित टोपोलॉजी कहते हैं। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी को हम सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहते हैं, वृत्ताकार टोपोलॉजी भी कहते हैं। और रिंग टोपोलॉजी में क्या है? सभी कंप्यूटर आपस में नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन जो अधीनस्थ कंप्यूटर है, मीन्स एक कंप्यूटर के जो पास में दूसरा कंप्यूटर है, वह उससे जुड़े होते हैं। अब कोई वर्क अगर आता है तो पहले जिस कंप्यूटर के पास है वह चेक करता है कि यह वर्क मेरे द्वारा होगा या फिर नहीं है,
फिर वह दूसरे को पास करता है, दूसरा तीसरे को पास करता है। इस प्रकार से यहां पर वर्क होने में काफी टाइम लग जाता है। अब नेक्स्ट, एआई शोध में कौन से संस्थान अग्रणी नहीं थे? एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एआई शोध में कौन सा संस्थान अग्रणी नहीं था इसमें से? हार्वर्ड, एमआईटी, डॉर्टमाउथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हार्वर्ड। यह संस्थान अग्रणी नहीं था। इसके अलावा एमआईटी और डॉर्टमाउथ, ये दोनों एआई के शोध में जुड़े हुए थे। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम जो ब्राउजर के साथ काम करना शुरू करता है? तो ब्राउजर के साथ कौन काम करना शुरू कर सकता है? एड्स ऑन्स, ठीक है, एड ऑन्स, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, वह जो खुद की नकल नहीं करता है, मींस ऐसा कौन सा है जो खुद की नकल नहीं करता? ट्रोजन हॉर्स, वायरस, स्पाईवेयर या रैंसमवेयर। तो देखिए यहां पर वायरस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या है? वायरस के नाम है। यहां पर डायरेक्टली वायरस लिखा है, ट्रोजन हॉर्स भी वायरस है, स्पाईवेयर भी है, रैंसमवेयर भी है। लेकिन यहां पर जो राइट आंसर है आपका ये है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा वायरस है जो खुद की कॉपी नहीं करता है। इसके अलावा ट्रोजन हॉर्स या रैंसमवेयर है, ये खुद की कॉपी करते रहते हैं और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अब नेक्स्ट, लैंडमैन किस जनरेशन का कंप्यूटर है? 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 1st जनरेशन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि लैंडमैन का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया या इसकी शुरुआत किस जनरेशन में हुई थी। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और लैंडमैन का प्रयोग जो किया गया था वो 4th जनरेशन में किया गया था। जब जनरेशन मैंने आपको पढ़ाया पहले चैप्टर में तो काफी एक्सप्लेन करके सभी जनरेशन के बारे में बताया है कि किस जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, मेमोरी के रूप में, हार्डवेयर के रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में। तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट, सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया कौन सा है? बताइए, सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया कौन सा है? तो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला लोकप्रिय सोशल मीडिया आपका फेसबुक है, जिसके फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। तो यहां पर 50 एमसीक्यू हमने डिस्कस किए। अब देखते हैं 50 ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां से आप उसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। फेसबुक में एक यूजर सिर्फ एक ही पेज का एडमिन हो सकता है। मान लीजिए फेसबुक पे आपने एक पेज कोई बनाया है, अगर आप दूसरा पेज बनाना चाहें तो क्या आप नहीं बना सकते हैं? ऐसे आप समझ सकते हो। यहां पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्या एक यूजर सिर्फ एक ही पेज का एडमिन हो सकता है, किसी अन्य पेज का एडमिन नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल आपका फॉल्स है। आप 10 पेज बनाइए और 10 पेजों के एडमिन रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट, फेसबुक पर किसी संदिग्ध लिंक को क्लिक करना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? तो देखिए फेसबुक ही हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या आपके पास कोई टेक्स्ट मैसेज भी आता है, तो किसी भी संदिग्ध लिंक को आपको क्लिक नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो राइट आंसर का भी क्या होगा? फॉल्स। अब नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर पैरेलल कंप्यूटिंग इस्तेमाल करता है, ट्रू या फॉल्स? काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ट्रू एंड फॉल्स में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, सुपर कंप्यूटर पैरेलल कंप्यूटिंग का उपयोग करता है। अब नेक्स्ट, आरएम कमांड का उपयोग डायरेक्टरी और उसकी सब डायरेक्टरीज को साफ करने के लिए किया जाता है। बताइए, आरएम कमांड का उपयोग डायरेक्टरी और उसकी सब डायरेक्टरी को साफ करने के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है। अब नेक्स्ट, हम बिना संदेश लिखे मेल भेज सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, आप बिना संदेश लिखे हुए मेल भेज सकते हो, है ना। आप बॉडी में कुछ भी मत लिखिए, यहां तक कि आप सब्जेक्ट में भी कुछ ना लिखिए, तब भी आप मेल भेज सकते हो। अब नेक्स्ट, एक स्लाइड में क्या 2 ट्रांजिशन लगा सकते हैं,
ट्रू या फॉल्स। तो यहां पर ये आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एक स्लाइड में आप दो ट्रांजिशन नहीं लगा सकते हो। अब नेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड में कहीं पर भी लगा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो यहां पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं राइटर और यहां पर फाइल मेनू पर क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं प्रेजेंटेशन और विद प्रैक्टिकल आपको बताते हैं कि क्या आप कहीं पर भी टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हो या फिर नहीं इंसर्ट कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हैं इम्प्रेस में अभी सबसे पहले ऑप्शन मिल रहा है सेलेक्ट अ टेम्पलेट का। अगर कोई टेम्पलेट आप यहां से सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप उसे चूज कर सकते हो। जैसे हमने इसे चूज किया और ओपन पर क्लिक कर दिया तो हमारे सामने देखिए अभी वही टेम्पलेट वही लेआउट हमें यहां पर मिल जाएगा। आ गया ना। अब आप इंसर्ट पे जाओगे तो यहां पर टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आपको मिलता है। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया, अब इसको हम लेके आ रहे हैं, हम चाहें इसको यहां रख लें, है ना, या फिर हम चाहें तो यहां भी रख सकते हैं। जहां पर भी आप चाहो आसानी से टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल आपका यहां पर ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट, भीम ऐप देश में नकदी बढ़ा रहा है, बताइए ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल आपका फॉल्स है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। भीम ऐप का उपयोग करते हैं बैंक टू बैंक सीधे पैसे ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, जो ऑनलाइन लेन देन होता है। तो यहां पर नकदी का कोई काम है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम संगठन चार्ट पर डबल क्लिक करके एम्बेडेड संगठन चार्ट को पुनर्गठित कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। वी कैन रीऑर्गेनाइज एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, भारत में 107 बैंक स्विफ्ट से संबंधित हैं। स्विफ्ट क्या है आप सभी जानते हैं। स्विफ्ट का उपयोग हम करते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन के लिए, है ना। तो भारत में 107 बैंक ऐसे हैं जो स्विफ्ट कोड से संबंधित हैं या स्विफ्ट से जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ट्रू। अब नेक्स्ट, पेज ट्री कमांड चल रही प्रक्रियाओं को एक ट्री के रूप में प्रदर्शित करता है, बताइए ट्रू या फॉल्स क्या होगा। तो बिल्कुल सही है आपका, पेज ट्री जो होता है यह जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं उनको एक ट्री के रूप में प्रदर्शित करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सीडी कमांड का इस्तेमाल करंट डायरेक्टरी को बदलने के लिए किया जाता है। तो यह भी बिल्कुल आपका सही है। सीडी कमांड का उपयोग हम करंट डायरेक्टरी को बदलने के लिए करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, आपका ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट, क्विकर, आप सभी ने नाम सुना होगा क्विकर का। क्या यह C2C के अंतर्गत आता है। C2C का मतलब क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो बताइए C2C के अंतर्गत आता है या फिर नहीं। तो बिल्कुल आपका सही है, यह आपका C2C के अंतर्गत आता है, मींस यह कंज्यूमर टू कंज्यूमर से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट, मोजाइक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था, या फिर ये कहें कि मोजाइक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है ना, क्योंकि जो पहला है वो पहला ही रहेगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। ठीक है। अब नेक्स्ट, PPP स्टैंड फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। ये बिल्कुल आपका ट्रू है, तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, पेज को ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है पेज ब्रेक के लिए। तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है और इंसर्ट के अंतर्गत पहला ऑप्शन आपको दिया गया है पेज ब्रेक का, है ना। यहां पर देखिए जूम करके दिखाते हैं, इंसर्ट में पहला ऑप्शन मिलता है पेज ब्रेक का, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल पर इंटर ही होती है। तो पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग करते हैं। यह कथन भी पूरी तरह से सत्य है। अब नेक्स्ट, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक इन ईमेल। ईमेल में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक से है, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, ईमेल में ई जो है इलेक्ट्रॉनिक को ही प्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट, यूपीआई, एनपीसीआई, यूआईडीएआई और आरबीआई तीनों द्वारा विकसित किया गया है, सही या गलत। तो देखिए यहां पर तीनों को कंबाइन किया गया है ना, कि यूपीआई, एनपीसीआई, यूआईडीएआई और आरबीआई
तीनों के द्वारा विकसित किया गया है, तो बिल्कुल आपका फॉल्स है, क्योंकि यूपीआई सिर्फ आपका एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूआईडीआई का फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में इन सभी के फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट, Amazon इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशल साइट। Amazon सोशल साइट का सटीक उदाहरण है, ट्रू या फॉल्स? तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। Amazon क्या है, आपकी एक ई कॉमर्शियल साइट है, ना कि सोशल साइट है, तो यहां पर उदाहरण कहां से हो जाएगा, है ना? तो फॉल्स है आपका ये। अब नेक्स्ट, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट इज यूज्ड टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, मींस फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, जूम कर लेते हैं, अब चेक करते हैं क्या वही शॉर्टकट की होती है या फिर नहीं। तो यहां पर कंट्रोल के साथ में हम क्लोज ब्रैकेट उपयोग कर रहे हैं, सॉरी ओपन ब्रैकेट हमने उपयोग किया, देखिए साइज छोटी हो रही है, और क्लोज ब्रैकेट का उपयोग कर रहे हैं तो साइज हमारी यहां पर बड़ी हो रही है ना? मींस वो कथन पूरी तरह से सत्य है। कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट इंक्रीज साइज और कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, अगर आप ये प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, तो आपकी जो साइज है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, मींस छोटी हो जाएगी। अब नेक्स्ट, अल्टा विस्टा सर्च इंजन का एक प्रकार नहीं है, ट्रू या फॉल्स? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। अल्टा विस्टा है क्या, आप सभी जानते हैं, एक सर्च इंजन ही है ना? तो यहां पर पूछा गया है नहीं है, तो नहीं है पूछा गया है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज 6 और 96 होती है, ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को, जूम कर लेते हैं, यह है आपका फॉन्ट ग्रुप, है ना? तो यहां पर जो ड्रॉप डाउन मेनू में आपको मिल जाता है, यही मैक्सिमम और मिनिमम कहलाता है। तो मैक्सिमम यहां पर पहले बताते हैं मिनिमम को हम, तो मिनिमम आपका कितना है, 6 है, और मैक्सिमम कितना होता है, 96 है, मींस 6 to 96। आइए चेक कर लेते हैं कैल्क में, तो यहां पर देखिए कैल्क में कितना है आपका, 6 है, और यहां पर भी 96 है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका मैक्सिमम और मिनिमम फॉन्ट साइज है वो 6 और 96 ही होता है। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ GUI इज ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस। GUI का पूर्ण रूप ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस होता है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका फॉल्स है, क्योंकि GUI का फुल फॉर्म क्या आता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ इंटरनेट होता है। द मीनिंग ऑफ क्लाउड इन क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंटरनेट। तो यह कथन बिल्कुल आपका सत्य है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ इंटरनेट ही होता है। अब नेक्स्ट, फेसबुक के खोजकर्ता मार्क जुकरबर्ग हैं, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं फेसबुक के फाउंडर कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग ही हैं फेसबुक के फाउंडर। फेसबुक से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, जैसे फेसबुक के फाउंडर कौन है, फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, फेसबुक चलाने की मिनिमम उम्र कितनी है, तो मिनिमम उम्र कितनी है, 13 साल। फेसबुक पर अधिकतम कितने लोगों को हम फ्रेंड्स के रूप में जोड़ सकते हैं, तो अधिकतम हम 5000 लोगों को अपने मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं। फेसबुक पर एक बार में कितनी वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो फेसबुक पर एक बार में मैक्सिमम 30 वीडियो या 30 फोटो हम पोस्ट कर सकते हैं। क्या एक फेसबुक यूजर फेसबुक पर एक ही पेज बना सकता है या एक ही पेज का एडमिन हो सकता है, तो यह बिल्कुल गलत है। एक यूजर फेसबुक पर अपने कई सारे पेज बना सकता है, और जब वह पेज बनाएगा तो वह ऑलरेडी उसका एडमिन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो वैल्यू ऑफ फार्मूला प्रोडक्ट 5,2 विल बी 10। अगर कोई फार्मूला आपका है इक्वल प्रोडक्ट, है ना, बिना इक्वल के कोई फार्मूला होता नहीं है, तो यहां पर इक्वल प्रोडक्ट 5,2 का परिणाम 10 होगा, ट्रू या फॉल्स?
तो जब आपको पता होगा कि किस फार्मूले का क्या उपयोग है तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो प्रोडक्ट फार्मूला जो है उसका मतलब होता है गुणा करना, ठीक है, उसका काम क्या है, गुणा करना। अब यहां पर 5 में अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। ऐसे ही जोड़ने की बात करें तो इक्वल सम, है ना, अगर हम 5, 2 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7। तो सम फार्मूला क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, और प्रोडक्ट फार्मूला आपका गुणा करने का काम करता है। तो बिल्कुल आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, बीसीसी का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है। अब नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ फार्मूला प्रोडक्ट 50, -7 विल बी 350, है ना, -350 मीन्स 50 में -7 का मल्टीप्लाई करोगे तो -350 ही होगा, है ना, क्योंकि घटाने में तो माइनस से कोई मतलब नहीं है, आप गुणा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से गुणा हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट, Ctrl+1 is the shortcut key to open cell format box in LibreOffice Calc। LibreOffice Calc में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की Ctrl+1 होती है। ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है। LibreOffice Calc में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो Ctrl+1 का उपयोग करते हैं। जैसे यहां पर ओपन है हमारा क्या, LibreOffice Calc, और Ctrl+1 की हम प्रेस करते हैं तो यहां पर अभी आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, है ना। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो गया है, जहां पर हम नंबर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉन्ट इफेक्ट आपको मिलता है, अलाइनमेंट कर सकते हैं, बॉर्डर्स लगा सकते हैं, बॉर्डर की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर के कलर को चेंज कर सकते हैं, है ना, उसकी जो चौड़ाई है उसको बढ़ा सकते हैं, बैकग्राउंड यहां से लगा सकते हैं, सेल प्रोटेक्ट करना चाहें तो सेल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, हाइड करना चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं। मींस सेल से संबंधित जो भी फॉर्मेटिंग है वो सारे ऑप्शंस आपको यहां मिल जाते हैं फॉर्मेट सेल के अंतर्गत। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, जब आप किसी मेल को डिलीट करते हैं तब वह ट्रैश में जाकर सेव हो जाती है। ये क्वेश्चन में CCC में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बिल्कुल सही है। जब आप कोई भी मेल डिलीट करते हैं तो आपकी ट्रैश बॉक्स में जाकर स्टोर हो जाती है। ट्रैश बॉक्स में मेल कितने दिनों तक स्टोर रहती है, यह क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। तो ट्रैश बॉक्स में मैक्सिमम 30 दिनों तक हमारी मेल स्टोर रहती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इससे संबंधित कि क्या डिलीट हुई मेल को पुनः हम रिस्टोर कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल सही है, पुनः उसे हम रिस्टोर कर सकते हैं 30 दिनों के अंदर। 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक वह मेल डिलीट हो जाती है। अब नेक्स्ट, मोबाइल बैंकिंग एक लोकप्रिय उदाहरण है। एम बैंकिंग इज अ पॉपुलर एग्जांपल ऑफ मोबाइल बैंकिंग, है ना। तो क्वेश्चन यहां पर यह पूछा गया है कि क्या एम बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग का एक लोकप्रिय उदाहरण है, ट्रू या फॉल्स? यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है। एम बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग का एक उदाहरण है। यहां पर एम जो है वह मोबाइल को ही प्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट, इन LibreOffice टू शो फॉर्मेटिंग मार्क्स Ctrl+F10 शॉर्टकट की इज यूज्ड। LibreOffice में फॉर्मेटिंग मार्क को शो करने के लिए Ctrl+F10 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए आपके सामने LibreOffice राइटर ओपन है। मैं LibreOffice के सभी क्वेश्चंस को विद प्रैक्टिकल आपको इसीलिए बताता हूं क्योंकि जब मैं यहां पर ओपन करूंगा और किसी भी मेनू पर मैं क्लिक करूंगा तो आपको उससे संबंधित जो ऑप्शंस हैं यहां पर दिख जाएंगे। जैसे इंसर्ट पे क्लिक किया तो इंसर्ट के ऑप्शन, फॉर्मेट पे क्लिक किया तो फॉर्मेट के सारे ऑप्शंस आपको यहां पर दिख जाएंगे, है ना। स्टाइल पे क्लिक किया तो स्टाइल के, टेबल पे क्लिक किया टेबल के, व्यू पे क्लिक किया तो व्यू के सारे ऑप्शंस, है ना। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था फॉर्मेटिंग मार्क का। तो फॉर्मेटिंग मार्क शो कराना है मीन्स देखने का काम है। तो जितनी भी देखने वाली चीजें हैं कहां मिलती हैं, व्यू में, है ना। जैसे पेज को नॉर्मल व्यू पे देखना है, वेब पे देखना है, यूजर इंटरफेस है, स्टेटस बार देखना है कि नहीं देखना है, तो जो भी देखने वाले ऑप्शंस हैं वो व्यू के अंतर्गत ही मिलते हैं। तो यहां पर बात हुई फॉर्मेटिंग मार्क की, तो फॉर्मेटिंग मार्क की शॉर्टकट की Ctrl+F10 ही होती है। जैसे यहां पर आपने क्लिक कर दिया तो यहां पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मेटिंग मार्क, जैसे ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये सभी क्या है आपके फॉर्मेटिंग मार्क ही है, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट,
लिब्रे ऑफिस में इक्वल A1 मल्टीप्लाई 16% द्वारा A1 की सामग्री का 16% दिखाया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में अजीब है लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से ध्यान से देखिए, लिब्रे ऑफिस में इक्वल A1 मल्टीप्लाई 16% द्वारा A1 की सामग्री का 16% दिखाया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर देखिए कैलक ओपन कर लेते हैं, ये हमारा सेल है A1 है ना। अब यहां पर कोई भी वैल्यू दी गई है, मान लीजिए 2 दिया गया है और यहां पर मल्टीप्लाई 16% हम करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, A1 की 16% होगी ना, है ना। अब यहां पर कोई आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर हमने इक्वल का उपयोग नहीं किया था। तो यहां पर आप टू क्या करेंगे, हम इक्वल का यूज कर लेंगे। तो देखिए क्या हो गई, A1 की जो वैल्यू थी उसका 16% यहां पर दिखाई दे रहा है ना। वही चीज यहां पर कहा गया है, तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट, UIDI इज द शॉर्टकट फॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल गलत है। UIDI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहां पर यू जो है यूनिक को प्रेजेंट करता है और आपके क्वेश्चन में यू यहां पर यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा, ठीक है, फॉल्स होगा, याद कर लीजिएगा, यहां पर करेक्शन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, VR का अभिप्राय वर्चुअल रिस्पॉन्स से होता है, ट्रू या फॉल्स। तो आपका बिल्कुल फॉल्स है, VR का अभिप्राय वर्चुअल रिस्पॉन्स से नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो कुंजी दबानी पड़ती है या राइट एरो का उपयोग करते हैं। तो यहां पर देखिए अभी आप पहले कॉलम पे है ना और लास्ट पे जाना है, कंट्रोल प्लस राइट एरो हमने प्रेस कर दिया तो आप देख सकते हैं लास्ट कॉलम आप AMJ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, स्प्रेडशीट के सेल की एक पंक्ति का चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस का उपयोग करते हैं, बताइए। मींस स्प्रेडशीट का कोई एक सेल है, अगर आप पूरी रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो किसका उपयोग करते हैं। तो देखिए यहां पर ये ओपन है ना, ये हमारा क्या है, एक्टिव सेल है या सिलेक्टेड सेल है। अगर इस पूरी रो को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रेस करना है शिफ्ट प्लस स्पेस। शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करेंगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, अगर कंट्रोल प्लस स्पेस करेंगे तो पूरा कॉलम हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस स्पेस पूरा कॉलम और शिफ्ट प्लस स्पेस पूरी रो हमारी सेलेक्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ट्रू। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवट टेबल का विकल्प डेटा मेनू में मिलता है, ट्रू या फॉल्स, फटाफट आंसर दीजिए। तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन कर लेते हैं, पाइवट टेबल का ऑप्शन देख लेते हैं। तो जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट में भी आपको पाइवट टेबल का ऑप्शन मिलता है, लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या था, डाटा में मिलता है ना। तो एक बार डाटा को भी दिखाते हैं। तो यहां पर डाटा में देखिए क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, शॉर्ट का, शॉर्ट असेंडिंग, शॉर्ट डिसेंडिंग, ऑटो फिल्टर, मोर फिल्टर्स, डिफाइन रेंज, सेलेक्ट रेंज, कैलकुलेट, और यहां पर भी पाइवट टेबल का ऑप्शन दिया गया है, जिसके द्वारा क्या है, पहले से इंसर्टेड पाइवट टेबल को आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट भी कर सकते हैं, रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश भी कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन जब हमने इंसर्ट ही नहीं किया है तो डिलीट और रिफ्रेश हम नहीं कर सकते हैं, यही लिए यहां पर यहां क्या है, ये आपका हाईलाइट नहीं है, ठीक है। तो समझ गए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, स्क्रीन को खाली करने के लिए लाइनेक्स में CLS स्क्रीन कमांड का प्रयोग किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, स्क्रीन को खाली करने के लिए मींस उसमें से सब कुछ हटाना है तो उसके लिए लाइनेक्स में हम CLS स्क्रीन कमांड का उपयोग करते हैं, ये बिल्कुल आपका ट्रू है। अब नेक्स्ट, सॉरी ये आपका फॉल्स हो जाएगा, यहां पर ट्रू नहीं है, ये फॉल्स होगा, CLS स्क्रीन का उपयोग हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका UTS का पूरा रूप अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है, बताइए। तो बिल्कुल सही है, UTS का फुल फॉर्म अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम होता है। यहां पर सर्विस लिखा है, सर्विस नहीं होगा, सिस्टम होगा, ठीक है,
सर्विस और सिस्टम में थोड़ी सी चेंजिंग है, तो यहां पर ये आपका सिस्टम हो जाएगा SYSTM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रखरखाव आरबीआई करता है। मींस आरटीजीएस को संभालने का काम, उसकी देखरेख करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लगभग जितनी भी पेमेंट गेटवेज हैं उनका सभी का हिसाब किताब कौन रखता है? आरबीआई ही रखता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम में जूम कम ज्यादा करने का विकल्प स्टेटस बार पर प्रदर्शित होता है, ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क आपके सामने ओपन है, ये आपके सामने है, और लिब्रे ऑफिस में स्टेटस बार कहां होता है आप सभी को मैंने बताया है, आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हैं। यहां पर इसे हम फुल स्क्रीन मोड में कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आपका क्या है? सीट 1 यहां पर आपको दिखाई दे रही है। जब आप व्यू पे जाएंगे और व्यू में यहां पर स्टेटस बार है, तो यहां पर आपको साइड में जूम करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, वहां से आप जूम इन जूम आउट ये दोनों काम आसानी से कर सकते हो। तो यहां पर जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। मिनिमम जूम कितना होता है? 20% होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, और मैक्सिमम जूम कितना होता है? तो 400% आपका होता है। अब नेक्स्ट, उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स? उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, टीसीपी आईपी आईपी से जुड़ा हुआ है। टीसीपी आईपी क्या है? इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, तो टीसीपी आईपी है। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जाहिर सी बात है जब ये प्रोटोकॉल ही है तो आईपी से जुड़े ही हैं, है ना? तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, एआई का लक्ष्य उन प्रणालियों का निर्माण करना है जो बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ट्रू या फॉल्स? एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। एआई का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो यही है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीनों को बुद्धिमान बनाना है। जैसे कि आप कैमरे देखते हैं, बहुत सारे कैमरे ऐसे आते हैं कि कहीं पर लाइट है तो ऑटोमेटिक फ्लैश ऑफ हो जाता है, और कहीं पर लाइट ऑन है तो ऑटोमेटिक फ्लैश आपका नहीं है, लाइट तो ऑन हो जाएगा, और है लाइट तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस C प्लस R का उपयोग रूलर के लिए करते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। रूलर शो कराना है, कंट्रोल प्लस C प्लस R प्रेस करेंगे। रूलर को हाइड करना है, तब भी कंट्रोल प्लस C प्लस R का उपयोग हम करते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प फाइल मेनू पर मौजूद होता है। तो यहां पर देखिए आपका ओपन है लिब्रे ऑफिस राइटर, और यहां पर आपको कॉर्नर पे दिखाते हैं फाइल मेनू। फाइल मेनू पर आप देखेंगे तो न्यू, ओपन, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस O, सेव के लिए कंट्रोल प्लस S, सेव एज के लिए कंट्रोल प्लस C प्लस S का उपयोग करते हैं, प्रिंट रिव्यू के लिए कंट्रोल प्लस O, प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस P का उपयोग करते हैं, और यहीं पर लास्ट में आपको डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन कहां पर होता है? फाइल मेनू में होता है। यह कथन बिल्कुल आपका सत्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट, एईपीएस के संदर्भ में बीएफडी में बी का मतलब बायोमेट्रिक है। बीएफडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। ठीक है, तो बेस्ट फिंगर डिटेक्शन, इसका मतलब बी क्या प्रेजेंट करता है? बेस्ट को प्रेजेंट करता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ईमेल का पासवर्ड केवल 5 बार बदल सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? आप में से बहुत सारे लोग ईमेल का उपयोग करते हैं, है ना? तो ईमेल के पासवर्ड को केवल 5 बार बदल सकते हैं, ये पूरी तरह से फॉल्स है। जब आप चाहें तब अपने ईमेल के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। वैसे भी समय समय पर आपको अपने ईमेल का पासवर्ड या अदर किसी भी जगह का पासवर्ड है वो चेंज करते रहना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की हैकिंग या कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। और हमेशा आप अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखिए, चाहे वह ईमेल हो या अदर कोई भी है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है तो उसे आप ऑन रखिए, ताकि किसी को पासवर्ड भी पता चल गया है तब भी वह उसे एक्सेस ना कर पाए। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 है, वैल्यू ऑफ इक्वल राउंड 1745
कॉमा -2 का मान क्या होगा। क्या होगा ये नहीं पूछा गया, मान दिया गया है 1700 होगा कि नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। कैसे होगा इसे आप समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में राउंड फार्मूला पूछा जाता है। अब यहां पर हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि अगर हम इक्वल राउंड करेंगे, यहां पर एक नया हम ले लेते हैं पेज, इक्वल राउंड 1745 कॉमा -2 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो राइट आंसर कितना आ रहा है 1700 आ रहा है। कैसे हो रहा है फिर से समझिएगा थोड़ा सा। यहां पर इक्वल राउंड 1745 -2 लगा है, अगर इसे हम नंबर में डिवाइड करें तो यह हमारा बन जाएगा कितना 17.45 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जब कॉमा के बाद 0 है तो हम दशमलव के बाद पहली संख्या देखते हैं, तो यहां पर भी कॉमा के बाद में 0 है तो दशमलव बाद पहली संख्या कौन सी है 4 है। अगर कोई संख्या सार्थक अंक के अनुसार 5 या 5 से बड़ी है तो आगे वाले में एक इंक्रीज कर देते हैं। अब यहां पर दशमलव बाद पहली संख्या कौन सी है 4 है, 4 5 से छोटी है तो हम कुछ भी यहां पर इंक्रीज नहीं करेंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा यहां पर 1700। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज की यह मैराथन क्लास आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। इसके अलावा इस परिवार को आप बढ़ाते रहिए। आज आपने इस परिवार को 50,000 से ऊपर किया है, ऐसे आप करते रहिए 1 लाख, फिर उससे अधिक का परिवार हमारा बढ़ता रहे। आपके प्यार और सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।